डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोमैग्निफिकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बायोमैग्निफिकेशन टर्म जो है सिंपली डिनोट्स इंक्रीज और enhancement in the concentration of various substances along the food chain. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन मोस्टली जो फूड चेन्स होती है, जब लोअर ट्रॉफिक लेवल में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई भी टॉक्सिक केमिकल चला जाता है, तो लोअर ट्रॉफिक लेवल से ये जब हायर ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचता है तो इसकी कंसंट्रेशन या ये बायो एक्यूमुलेट हो जाता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है अलोंग द ट्रॉफिक लेवल्स। मोस्टली जो इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंसेस या कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में जब बहुत सारे कंटेमिनेंट्स चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ हैवी मेटल्स लाइक मरकरी, आर्सेनिक और इसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी और कुछ पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स जब ये फूड चेन में एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, अल्टीमेटली ये फूड चेन में जाते हैं, तो ये जो हैवी मेटल्स और क्लोरिनेटेड पेस्टिसाइड्स और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स जो हैं, ये फूड चेन में जाने के बाद ये सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट होने के बाद अल्टीमेटली इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जितनी फूड चेन, जितनी ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ जाती है, तो इनकी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इंसेक्टिसाइड्स जो हैं, ये मोस्टली एक्यूमुलेट होते हैं फैटी टिश्यूज़ में। ये देखा गया है कि अगर हम डीडीटी जो है उसको यूज़ करेंगे मार्शी एरियाज़ में टू कंट्रोल मॉस्किटोज़, अगर थोड़ी भी कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में हमने डीडीटी को स्प्रे किया टू कंट्रोल मॉस्किटोज़, लेकिन ये डीडीटी जो है ये कम होने के बावजूद भी, ट्रेसेस अमाउंट में इस्तेमाल करने के बावजूद भी, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल प्लैंक्टन्स, वहाँ तक ये फूड चेन में जब जाएगा ये डीडीटी, अल्टीमेटली इन प्लैंक्टन्स पे डिपेंड होते हैं कुछ ज़ूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स पे या डिपेंड होते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स पे फिर डिपेंड होते हैं स्मॉल फिशेस या शल फिश, और शल फिशेस के बाद इन पे डिपेंड होते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स जो इनको ईट करते हैं, किल करते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल जितनी ज़्यादा लंबी जाएगी उतनी ही इसकी कंसंट्रेशन इस डीडीटी की बढ़ जाएगी। ये देखा गया है, अगर हमने बहुत फाइटोप्लैंक्टन में इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, जब फाइटोप्लैंक्टन से बहुत कम कंसंट्रेशन में ये डीडीटी अगर होगा, लेकिन जो शल फिशेस या फिशेस हैं इनमें ये 10 टाइम्स ग्रेटर होगा देन प्लैंक्टन्स, बिकॉज ये एक्यूमुलेट हो जाता है, बायो एम्प्लीफिकेशन इसकी हो जाती है, बायो मैग्नीफाई हो जाता है, तो इस तरह से इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिशेस जो हैं, फिशेस को अक्सर गल्स जो हैं वो इन पे फिशेस को ईट करते हैं, किल करते हैं। इस तरह से
इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली ये DDT जो है ये ह्यूमन्स तक पहुंच सकता है। तो इसको हम बोलते हैं बायो मैग्नीफाई होना, बायो एक्यूमुलेट होना। तो इस DDT की वजह से बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस इम्पैक्ट्स हो सकते हैं ऑन humans, on birds and other organisms. So we have to control these heavy metals and chlorinated pesticides and insecticides। हमें बहुत ध्यान से, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इनको इस्तेमाल में लाना होगा। तो मोस्टली जो बायोमैग्निफिकेशन के कुछ काजेज़ हैं, काजेज़ बहुत सारे हैं क्यों ये सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इनके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड बाकी केमिकल्स यूज़ करते हैं। और ये बहुत सारे हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब फूड चेन में चले जाते हैं तो अल्टीमेटली इनकी वजह से ये फूड चेन में जाने के बाद ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये बहुत सारे हेल्थ हैज़ार्ड्स प्रोड्यूस करते हैं टू बोथ ह्यूमन्स एज वेल एज टू एक्वेटिक लाइफ। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो है वहाँ से भी बहुत सारे पोलूटेंट्स निकलते हैं। कुछ हैवी मेटल्स या बहुत सारे टॉक्सिक पोलूटेंट्स वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं। इसके अलावा जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हम करते हैं ओशंस में, वहाँ सारे बहुत सारे जो हम मिनरल्स या मेटल ओर्स निकालते हैं तो उनके बाद निकालने के दौरान बहुत सारे हैवी मेटल्स जो है या मेटल्स निकलते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वाटर्स का भी। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन टॉक्सिक केमिकल्स को एक्यूमुलेट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो बायोमैग्निफिकेशन जो है ये सिंपली मीन्स जब कुछ टॉक्सिक सब केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बायो एम्पलीफाई हो जाते हैं, बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन फूड चेन, इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द फूड चेन। तो जितनी ट्रॉपिक लेवल ज़्यादा होगी, लंबी होगी, उतनी ही उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस इज़ सिंपली द बायोमैग्निफिकेशन।